Okay. This is third video on chapter gravitation, state board, standard 10th. Previous two videos में हमने देखा theory part. Last video में हमने देखा कि how to find acceleration due to gravity, its value कैसे आती है, वो हमने देखा. अब इस वीडियो में हम देखते हैं अगला पार्ट, दैट इज एक न्यूमेरिकल दिया है. एग्जाम्पल 1 ऑन पेज नंबर 10. देखो एक सिंपल वे से इसको सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन आपने आपके बुक में बहुत ही इलैबोरेट कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है. यहां पर क्या क्या दिया है? अ पर्सन वेट्स 750 न्यूटन ऑन अर्थ. मतलब वेट ऑन अर्थ इज 750 न्यूटन. हाउ मच would be his weight on moon, given that mass of moon is 1/81 times the mass of earth. ऐसा दिया है. And that of the radius of moon is 1/3.7 times that of the earth, radius of earth. ये चीज हमको दी है. इससे हमको निकालना है कि वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून. टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व किया दैट इज 100% राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट एक सिंपल वे मैं सोचना चाहता हूं. G इक्वल टू वॉट? G इक्वल टू weight on any planet equal to gm upon r square, right? That is gm upon r square. ये हम लोग वेट के फॉर्म में लिख सकते हैं. अभी यही फॉर्मूला अगर हमने वेट ऑन मून चाहिए हमको, तो वेट ऑन अर्थ, ये दोनों का अगर रेशो लिया, जी इज सेम, दिस इज मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इज फिक्स्ड मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर. इसमें निकल जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. देन मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, दिस अपॉन दिस. रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, इट्स स्क्वायर. Just simply put the values. Weight on mass is asked. Weight on earth is given 750 Newton. ये मास का रेशो दिया है, हाउ मच इट इज 1/81. ये रेशो दिया है 1/81. और ये है रेडियस ऑफ मून इज 1/3.57 टाइम्स 1/3.7 दिस स्क्वायर. मतलब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर. देयरफॉर mass on moon will be, weight on moon will be 1/81 into 3.7 square into 750. अगर ये प्रोडक्ट लेंगे तो दिस विल बी डेफिनेटली कम टू 126.8 न्यूटन. दिस इज सिंपलेस्ट मेथड. ये सिंपल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है. और भी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें ऐसा कुछ यूज करेंगे, जैसे आईडीजी, नीट, वहां ये मेथड्स यूज किए जाते हैं. अभी देखते हैं कि फ्री फॉल. फ्री फॉल मीन्स सपोज ऑब्जेक्ट इज रिलीज ऑन द अर्थ सरफेस एट सर्टेन हाइट. इट अट्रैक्ट्स. तो अप्लाई 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस. V equal to u plus at,
v square s is equal to ut plus 1 half at square and v square equal to u square plus twice s. अब इस केस में हम रिलीज कर रहे हैं, इसको रिलीज कर रहे मीन्स इसका इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 0. दिस इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0. Therefore these equations convert, ये तीनों इक्वेशंस क्या बनते हैं? It changes to v equal to acceleration जो है that is minus g, it is acting downward, acceleration due to gravity, therefore it becomes minus g into t because this value is 0. Second equation, s is equal to initial velocity is 0, this is 1 half, this is minus g into t square. Similar, v square equal to u square 0, g is minus twice g into s. In this way we can find out. Here s, instead of s we can say height h. Therefore height equal to this much and this is twice gh. This is height is also taken downward, that's why this value changes, and v square equal to simply twice gh, or velocity at bottom will be square root of twice gh. Here also this h is downward, therefore from second equation also we can write h is equal to g by 2 into t square. While says will g t square something in this way we can find it. These are the equation for free fall. यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, शॉर्ट न्यूमेरिकल. एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 12. Example 1, page 12. An iron ball of mass 3 kg, mass is 3 kg, released from a height is 125 meter and falls freely to the ground. Assume that g value is 10 meter per second. तो क्या क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट फाइंड आउट करना है हमको टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. कितना टाइम लगेगा? इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस है, मतलब ये फॉर्मूला h इज इक्वल टू 1 हाफ जी टी स्क्वायर. वेरी सिंपल. h मीन्स 125 इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू टी स्क्वायर. 125 to 2, 250. 250 t square equal to 250 upon 10, that is 25. Therefore t square equal to 25. Therefore t equal to 5 seconds is the time required. Second part is asked. Second part क्या पूछा है? The velocity of ball on reaching the ground. बॉल का वेलोसिटी कितना होगा ग्राउंड प्राप्त होगा? वेरी सिंपल, यही फॉर्मूला यूज करेंगे. ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वेलोसिटी इक्वल टू जी इंटू टी. जी का वैल्यू हमारे पास दिस मच एंड इट इज टाइम रिक्वायर्ड इज 5. देयरफॉर इट इज 50 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी व्हेन इट रीच द ग्राउंड. थर्ड पूछता है वो हाइट ऑफ अ बॉल at half time it takes to reach the ground. पूरे ग्राउंड को आने के लिए उसको 5 seconds लगते हैं. Therefore, in this case, time is half of this, means 5 by 2, that is 2.5 seconds. पर कहाँ पर होगा ये हमको फाइंड आउट करना है. इस केस में जैसे रिलीज हो रहा है कहीं तो भी यहाँ तक आएगा, कितना आएगा दैट हमको ये फाइंड आउट करना है. s से अगर फाइंड आउट करेंगे h इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू 1 हाफ जी टी स्क्वायर. 1 हाफ g का वैल्यू 10 बोला है हमको लेने के लिए एंड इट इज
2.5 square. 2.5 square, 6.25. And this is 10 by 2 is 5. 10 by 2 is 5 into 6.25. It comes to 31.25 मीटर. लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आया, ऊपर से यहाँ तक आया 2.5 सेकंड्स में. टोटल हाइट है, हाइट h is 125 मीटर. Total height is 125 meter. Therefore, height of this object, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा ये h. ये h this nothing but the 125 माइनस ऊपर से जितना आया that is 31.25. After subtraction it comes to 93.75 मीटर हाइट पर ऑब्जेक्ट होगा. गलती से हम लोग उसका आंसर इतना ही लिख देंगे जो फॉर्मूला से आया, ऐसा नहीं. लॉजिकली ऊपर से कितना नीचे आया तो सरफेस से कितना डिस्टेंस पर है वो आपको मैटर करने का. Similarly, one more question is there. A tennis ball is thrown up and reaches the height of 4.05 meter. Example. हाइट दिया हुआ है, it reaches to 4.02 meter before coming down. नीचे आने से पहले. What was its initial velocity? Initial velocity का ये फॉर्मूला हमारे पास है. V equal to square root of twice gh. Square root of twice g is 10, h is 4.05. It comes to square root of 81, that is 9 meter per second. टेक्स्ट में आपके टेक्स्ट में फॉर्मूले डिराइव किए गए, लेकिन फिर से काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किए. इट इज नॉट नीडेड एक्चुअली. वेलोसिटी मिला, उसके बाद और क्या बोलता है, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन. ऊपर जाके वापस आने को उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा है. तो नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. तो टोटल हाइट हमारे पास है 4.05. इनिशियल वेलोसिटी was suppose इनिशियल वेलोसिटी was 9. ऊपर से नीचे आ रहा है उसके बारे में आपका नहीं. जब ऊपर से वापस नीचे आ रहा है उसके लिए कितना टाइम लगता है, दैट विल फाइंड आउट फर्स्ट. ऊपर जाके उसका वेलोसिटी 0 होता है एंड इट इज कमिंग डाउन, दैट इज टाइम t स्क्वायर. मतलब यहां केस क्या है, दिस इज सरफेस, यहां से उसको छोड़ा, यहां तक गया, फिर यहां से वापस आ रहा है, उसके लिए हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं. तो 4.05 into 2 divided by 10, that is equal to t square. So it is 9. 8.1 divided by 2 means time will be 0.9 seconds. जितना टाइम आने के लिए लगता है उतना ही टाइम उसको जाने के लिए लगेगा. Therefore total time t equal to 2 times the t, that is equal to 2 into 0.9 means it comes to 1.8 seconds. In this way, very simple way से सम को सॉल्व किया जा सकता है. Now let us think about the gravitational potential energy. Gravitational potential energy समझने के लिए gravitational potential energy. Whenever any object is in space around any planet, it is attracted by that planet. Therefore, that object is said to have some energy in reference to that bigger planet. तो वो जो एनर्जी है that is gravitational potential energy. That energy is also called binding energy.
that is minus g m m upon r plus h. G is the universal gravitation constant. M is the mass of the planet. Small m is the mass of the object. R is the radius of the planet, and h is at which height that object is from the surface of the planet. Now next is escape velocity. It is also written as like this, p escape. Escape velocity means, suppose try to understand, if you try to throw any object, it falls down on the earth. If you release just like this, it falls down on earth. लेकिन अगर सपोज उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया तो इट गोज अप एंड अगेन कम्स बैक. इनिशियल वेलोसिटी अगर हमने और भी बढ़ा दिया, इट गोज वेरी फास्ट, थोड़ा ज्यादा हाइट पर जाता है, वापस आता है. अगेन वेलोसिटी इंक्रीज करो, बुलेट से फायर करो, पिस्टल से फायर करो, गन से फायर करो, तो उसका जाने का जो हाइट है वो बढ़ते बढ़ते जाएगा. मतलब जैसे वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे उसमें इनिशियल वेलोसिटी, तो वो डिस्टेंस ज्यादा जाएगा. लेट अस थिंक अबाउट दिस, कि इतना ऐसा वेलोसिटी देंगे ऑब्जेक्ट को कि अर्थ का अट्रैक्शन से बाहर निकल जाएगा ऑब्जेक्ट. दैट वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट is called escape velocity. Therefore, escape velocity is the minimum velocity required for object to escape from the influence of gravitational field of that planet. That escape velocity के बारे में हम सोचते हैं, v escape. इसका फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv². एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा दैट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmm अपॉन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस gmm अपॉन r if it is on the surface. We know sum of potential energy and kinetic energy is 0. Therefore ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1/2 mv² minus gmm upon r, this is equal to 0. Suppose if this velocity is the escape velocity that we are interested to find out, 1/2 mv escape square इक्वल टू, नेगेटिव साइन है पॉजिटिव हो जाएगा उधर, gmm अपॉन r. दोनों साइड से m कैंसिल हो जाएगा. Therefore v escape square इक्वल टू क्या होगा, twice gm अपॉन r. Therefore v escape इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ twice gm upon r. This is one formula for this. G is the universal gravitation constant, m is the mass of the planet, and r is the radius of the planet. But we have one more from Newton's law, gm equal to gr square. ये हमने डिराइव किया था, यही जगह पे मैंने लिखा था इन फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो समवेयर. तो gm के बदले अगर मैं gr स्क्वायर लिखता हूं तो क्या होगा, देखो, v escape इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस gr स्क्वायर अपॉन r. एक r कैंसिल हो जाएगा उससे, और v escape न्यू फॉर्मूला वी कैन जनरेट, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस g into r, where small g is the universal gravitational acceleration and r is the radius of that planet. अभी सरफेस पर अगर देखा जाए तो सरफेस का कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है, that you want to read. Now let us solve example on this. अगर अर्थ के बारे में निकालना है, for earth, let us find out for earth escape velocity कितना होगा. देखो
स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी इंटू आर। ये वैल्यूज हमारे पास है 2 इंटू ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶. After simplification, it comes to 11.2 kilometer per second. This is the escape velocity. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट whether it is this small pin इसको अगर इतना वेलोसिटी यहाँ से दिया शूट किया तो it will go out of the influence of the earth. This is escape velocity for the earth. There is one more numerical for moon. For moon, calculate the escape velocity of the surface of the moon. Given that mass and radius of moon is mass of moon is 7.34 into 10⁻22 kg. Radius of the moon is 1.74 into 10⁶ meter. G value you know. अभी इस फॉर्मूला में हम सब V escape velocity square root of 2 gm upon r square root of 2 into 6.673 into 10⁻11 that value you know. Mass of the earth, mass of the moon that is 7.34 into 10⁻22 kg upon radius of the moon is 1.74 into 10⁶. On simplification, it comes to 2.37 kilometer per second. किलोमीटर पर सेकंड. यही वैल्यू हम लोग दूसरे वे से भी निकाल सकते थे फॉर अल्टरनेटिव मेथड. देखो कि वी एस्केप इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी आर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी का वैल्यू हमको मालूम है कि 1/6 ऑफ दिस. तो हमारे पास 9.8 जो है इसको 6 से डिवाइड करेंगे इंटू 1/6 इंटू आर रेडियस ऑफ मून दैट इज 1.74 इंटू 10⁶. तो वही आंसर आएगा दैट इज 2.37 किलोमीटर पर सेकंड. सेम आंसर आपको मिलेगा. Here is the end of 3 part of this chapter. In next session, we'll solve few numerical.